आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम को, एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसके पहले तक हम लोगों ने बहुत अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम्स को देखा, हम लोगों ने पढ़ भी लिया, हम लोगों ने समझ भी लिया। जैसे नंबर वाला था, एज वाला था, है ना, फिर से मनी वाला था, फ्रैक्शन वाला था, बहुत अलग अलग प्रकार का हमारा वर्ड प्रॉब्लम था, तो उसको हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स, और इसको डिस्कस करने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीटली आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग एरिया रिलेटेड के अंदर 4 सवाल बनाएंगे, 3 इधर है और 1 इधर है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेकिन इस सवालों को बनाने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और एरिया रिलेटेड में हम लोग 2 ही प्रकार के फिगर का इस्तेमाल करेंगे। पहला होगा हमारा रेक्टेंगल और दूसरा होगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं 2 फिगर के अंदर का सवाल आपके बुक में दिया गया है। यानी कि जब आप एनसीईआरटी बुक को खोल के देखेंगे और खास करके उसमें आप एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को देखेंगे तो 2 ही चीजों से आया गया है। पहला आया है रेक्टेंगल से और दूसरा आया है आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो सबसे पहले हम लोगों को रेक्टेंगल के बारे में समझना पड़ेगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में समझना पड़ेगा। तो इन दोनों के बारे में सबसे आप पहले समझेंगे, उसके बाद ही आप इन सारे सवालों को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, तभी जाके हम लोग इस सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। और रेक्टेंगल को लगभग आप बहुत पहले वाले क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6, 7 में भी आपने पढ़ा रेक्टेंगल के बारे में क्या होता है। देखिए, क्या रेक्टेंगल का शेप कुछ इस प्रकार का होता है, हाँ या ना? क्या ये हमारा एक रेक्टेंगल है? बिल्कुल रेक्टेंगल है। इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज ABCD, यानी कि ABCD हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर रेक्टेंगल में ये वाला साइड हमारा कौन सा कहलाता है? लेंथ। क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाता है। और ये वाला साइड हमारा क्या कहलाता है बताइए? ब्रेथ। देखो, कभी कभी ना इस वाले साइड को ब्रेथ भी कहा जाता है किसी किसी बुक में, और कभी कभी हम लोग इसको विड्थ भी कहते हैं। तो जो भी आप बोलिए, ब्रेथ बोलिए या विड्थ बोलिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, यानी कि चौड़ाई, और लेंथ का मतलब लंबाई। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा ABCD हो गया, जिसमें ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है ब्रेथ या फिर विड्थ, और ये वाला कहलाता है हमारा लेंथ। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसके एरिया का बात कर लेते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मालूम है आपको? बिल्कुल, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी कि लेंथ को और ब्रेथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उसका पूरा एरिया निकल जाएगा। अच्छा, फिर रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम है? इसका पेरीमीटर क्या होता है? इसका होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी कि लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है मालूम है? पेरीमीटर का मतलब होता है सारे साइड को आपस में जोड़ दो। तो जोड़ने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये वाला है। यदि मान लीजिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं, बिना फॉर्मूला के भी आप इन सारे के साइड्स को जोड़ दीजिए, पेरीमीटर निकल जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल के बारे में। अब दूसरा हमारा इसमें आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक ट्रायंगल का डायग्राम बनाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका आप कुछ नाम दे दीजिए ABC। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमेशा आप याद रखेंगे 2 अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ये वाला साइड बराबर नहीं होता है, ये वाला अलग रहता है। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, तो ये हमारा कौन सा क्या क्या कहलाता है बताइए? ये बेस कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे बड़ा खूबी है, उसमें 2 साइड आपस में इक्वल होंगे, कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल होंगे, और नीचे वाले को बेस कहते हैं हम लोग सिंपली। अच्छा, चलिए मान लीजिए इसमें हम लोग ना एक हाइट खींच देते हैं इसका, और हाइट कैसा होता है? हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कि बिल्कुल सीधा होता है, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये क्या हो गया इसका बताइए? ये जो हमने यहाँ पे खींचा, ये किसका क्या हो गया? ये इसका हाइट हो गया।
बात खत्म। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके एरिया के बारे में बात करते हैं। बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का यदि हम लोग एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब इसका वैल्यू लिखेंगे और हाइट मतलब इस वाले का वैल्यू लिखेंगे, तो हमारा इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, और इसके पेरीमीटर क्या होंगे मालूम है? इसका पेरीमीटर सिंपली आप लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि सारे के सारे साइड्स को आपस में जोड़ दो, ये वाला भी साइड, ये वाला भी और ये वाला भी साइड आपस में जोड़ दो, उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब ही होता है सारे साइड्स को जोड़ दो, बात खत्म। यही हो गया हमारा पेरीमीटर। तो अब बताइए, क्या रेक्टेंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई डाउट समझ में आया चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इन्हीं दोनों फिगर को यदि आप याद रखते हैं और इन दोनों का एरिया का फॉर्मूला और पेरीमीटर का फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं, तो ये चारों का चारों सवाल आपका बन जाएगा, बड़ा आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए अब ध्यान से। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पहला वाला सवाल। सवाल 3 इधर है और 1 इधर है। सॉल्यूशन हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और आप लोग भी लगातार बनाते हुए चलिएगा, समझते हुए बनाते हुए, दोनों काम एक साथ। पहले आप समझेंगे, सुनेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि तुरंत हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तुरंत फिर मिटाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और सवाल 4-4 है, तो इतने जगह में 4 सवाल नहीं अट सकता है। चलिए देखा जाए फिर क्या है। सबसे पहला सवाल देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड इट्स विद इज 2 होल 3/4, और उसका जो विद है यानी कि जो चौड़ाई है उसका, वो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर दिया गया है। फाइंड इट्स लेंथ, अब उसके लेंथ को आप बताइए क्या दिया हुआ है, यानी कि लेंथ उसका क्या होगा। चलिए सबसे पहले जो इसमें दिया गया है आप वो लिख लो। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर इसमें दिया हुआ था हमारा 13 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर आप लिख दीजिए पहले 13 सेंटीमीटर। और इसमें विद कितना दिया हुआ है, विद इसमें है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 11/4 सेंटीमीटर होगा। अब निकालना क्या है आपको, इसका लेंथ निकालना है। क्या आपको लेंथ मालूम है? नहीं मालूम है, तो क्या मान लेंगे लेंथ को, x मान लेंगे। तो अब यहाँ पे आप कर लो लेट द लेंथ बी x सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ को हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब आगे बढ़िए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सबसे पहला अब हमको यहाँ पे बताइए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, 2 इंटू एल प्लस बी। ये हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन पेरीमीटर तो हमको यहाँ पहले से दिया हुआ है, कितना, पेरीमीटर तो हमको यहाँ पे पहले से 13 दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला को आप लिखिए 2 इंटू एल, एल मतलब लेंथ, और लेंथ को आपने क्या माना, x माना, तो एल के जगह पे x लिखेंगे, प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितना माना है आपने, सॉरी ब्रेथ यानी कि विद कितना है, 11/4 है। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। अच्छा सबसे पहले आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, यदि नीचे में हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 दे सकते हैं हम लोग। अब इसका एलसीएम लीजिए, 1 और 4 का, 4 ही आएगा हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 11। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपली एलसीएम लेके बना रहे हैं। आगे बढ़िए, यानी कि इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 4 आ गया। अब ऊपर वाला काम हमारा, यानी कि 1 से 4 को डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 इंटू एक्स 4x, और यहाँ पे 11 के 11 आ जाएगा, और ये 2 हमारा यहाँ पे फिलहाल अभी मल्टीप्लाई में। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ अब यहाँ पे 13 इज इक्वल्स टू, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 4x कितना हो जाएगा, 8x प्लस 2 इंटू 11 22/4। अच्छा यहाँ पे 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लोग दे सकते हैं। अब बताइए, अब आपको क्या दिख रहा है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो 13 को 4 से करेंगे, 13 4 जा कितना होता है 52, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 52 बराबर 8x प्लस 22 को 1 से कर देंगे तो वही रहेगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात खत्म, आगे बढ़िए फिर। हाँ 52 माइनस 22 बराबर 8x। इस 22 को हम लोग, इस 22 को इधर लेके आ गए हैं। अब कितना हो जाएगा ये हमारा, 30 बराबर 8x, 30/8 इज इक्वल टू x। चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ काट कुट कर लेते हैं।
यदि आप इसको 2 से काटेंगे तो 4 और 2 से काटेंगे तो 15। अब तो नहीं कटेगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए ऊपर में। इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे 15/4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्स। बस बात खत्म। यही हो गया आपका आंसर। क्या कोई समस्या है इसमें? अच्छा, एक काम इसमें आप और कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारा विद जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया था ना, समझे ध्यान से। विद हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया था, तो लेंथ को आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप मिक्स में कर सकते हो। चलो मिक्स में ही कर लो। फिफ्टीन को डिवाइड करो 4 से, 3 बार में 12, कितना आ जाएगा 3 होल 3/4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये हमारा सही हो गया और यही हो गया आपका फाइनल आंसर। बस बात खत्म। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ये जो हमारा 3 होल 3/4 आया है, ये एक्स का वैल्यू है। और एक्स आपने किसको माना था? लेंथ को माना था। और एक्स ही तो हमको निकालना था, फाइंड इट्स लेंथ। बस बात खत्म। तो अब यहाँ पे आप एक लाइन में चाहे तो लिख सकते हैं नीचे में, हैंड्स लेंथ इज इक्वल्स टू 3 होल 3/4 सेंटीमीटर। बस हो गया आपका फाइनल आंसर। इसी प्रकार से बनता है। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे, क्योंकि हमको उधर का मिटाना पड़ सकता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखा जाए ध्यान से। अब हालांकि इधर जगह है लेकिन इतने में अटेगा नहीं, इसलिए हमको ये मिटाना ही पड़ेगा। ये सॉल्यूशन हमारा 1 था, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर ये 1 था हमारा। सॉल्यूशन 1 हो गया। सॉल्यूशन 2 बनाइए। चलिए देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 देखिए। देखिए ध्यान से, ये सवाल थोड़ा सा लंबा है इसलिए आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या कहा गया देखिए, कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। यानी कि एक स्विमिंग पूल है जो कि किस शेप का है? रेक्टेंगल के शेप का है, ठीक है। और उसका पेरीमीटर कितना दिया गया है? 154 मीटर दिया गया। तो आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे स्विमिंग पूल बना लो। यानी कि ये जो रेक्टेंगल के शेप का हमारा स्विमिंग पूल है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ABCD। यानी कि ये हमारा रेक्टेंगल शेप का एक स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर कितना दिया गया है? 154 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख लो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 154 मीटर। बस बात खत्म। यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? इन साइड को, इस साइड को, इस साइड को और इस साइड को जब आपस में जोड़ते हैं हम लोग तो टोटल आता है 154। पेरीमीटर का मतलब तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा गया देखिए, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर ज्यादा है। किससे? किससे? ब्रेद से। लेकिन क्या आपको ब्रेद मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो सबसे पहले किसको मानेंगे हम लोग? ब्रेद को मानेंगे सबसे पहले। चलिए देखिए जरा ध्यान से, लेट दी ब्रेद, क्या लिखा हुआ था? इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी कि हमने यहाँ पे ब्रेथ को मान लिया, लेट दी ब्रेथ बी x मीटर। हमने ब्रेथ को ही x मीटर मान लिया। अब हमारा लेंथ कितना हो जाएगा? समझिएगा जरा ध्यान से, ये वाला स्टेटमेंट बड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है। इसमें देखिए क्या कहा गया था। इसमें सबसे पहला कहा गया है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर। 2 मीटर का मोर का मतलब हो गया कि लेंथ जो है ना वो 2 मीटर ज्यादा होगा।
ठीक है, आगे देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और ब्रेथ का क्या कर दो, ट्वाइस कर दो। ब्रेथ का ट्वाइस करने का मतलब है 2x, बस यही हो गया हमारा इसका लेंथ। समझ में आया बात, ये क्या कहा गया इसमें, कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहला यहाँ पे क्या कहा गया था, देखिए इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर पहले ही ज्यादा है, और फिर क्या करना है, ब्रेथ को ट्वाइस कर देना है, यानी कि ब्रेथ को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 + 2x मीटर, और ब्रेथ को तो आपने पहले से x मान रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, अब लेंथ और ब्रेथ हमको निकालना है, अब तो निकल जाएगा। चलिए देखा जाए कैसे बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए, रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 × L + B, लेकिन हमको यहाँ पे पेरीमीटर तो पहले से दिया गया है, कितना दिया गया है, 154 दिया गया है, बराबर 2 × L, अब हम लोग कितना लिखेंगे, 2 + 2x, यानी ये हमारा पूरा लेंथ है, और अब ब्रेथ कितना लिखेंगे, केवल x लिखेंगे, बस बात खत्म। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए, 154 = 2 × बताइए जरा कितना होगा, 2 + 3x, 2x और 1x, 3x। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 154 = अच्छा मल्टीप्लाई मत करो यहाँ पे, सबसे पहले आप हमको यहाँ पे एक बात बताइए, ये 2 अभी हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको उधर लेकर आ जाओ, डिवाइड में चला जाएगा। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, केवल 2 + 3x बच जाएगा। आगे बढ़िए, इसको आप डिवाइड करो, कितना आएगा, 77, हाँ बिल्कुल 77 आएगा। इसको आप काटोगे 7 बार में 14 और फिर 7 बार में 14, हो गया 77, यानी कि 77 = 2 + 3x। आगे बढ़िए, ये हमारा 2 अभी प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, 77 - 2 बराबर 3x, 75 हो जाएगा बराबर 3x, 75 / 3 = x। ये हमारा 3 अभी किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। आगे बढ़िए फिर यहाँ पे आ जाइए, चलिए ये हमारा कट रहा है, कितने बार में कटेगा मालूम है, 25 बार में कटेगा, यानी कि 25 = x। 25 क्या, मीटर या सेंटीमीटर, मीटर, क्यों, क्योंकि सब चीज हमारा मीटर में दिया गया है, ठीक है। चलिए अब जरा आप हमको यहाँ पे एक बार बताइए, 25 आया हमारा x, इसका मतलब x आपने किसको माना था, ब्रेथ को माना था, इसका मतलब ये हो गया कि इस रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का ये वाला जो साइड है वो कितना है, 25 मीटर है। तो लेंथ हमारा निकल गया, तो अब क्या, सॉरी ब्रेथ निकल गया, तो क्या अब लेंथ नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ब्रेथ। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंड्स ब्रेथ = 25 मीटर, ब्रेथ 25 मीटर हो गया, और लेंथ कितना होगा, लेंथ आपने किसको माना था, पूरा ये था हमारा लेंथ, तो 2 + 2x, इसको आप सॉल्व कर लो, 2 + 2 × x की जगह पे कितना लिखेंगे, x की जगह पे कितना, 25, क्योंकि हमने x का वैल्यू 25 निकाला है। आगे बढ़िए फिर, 2 + कितना, 50, ये हो गया हमारा 52 मीटर। तो लेंथ हो गया हमारा 52 मीटर और ब्रेथ हो गया हमारा 25 मीटर, बस बात खत्म। वही हमसे यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। अच्छा, अपने लेंथ भी निकाल लिया, अपने ब्रेथ भी निकाल लिया, और पेरीमीटर कितना दिया गया था, 154 दिया गया था ना। थोड़ा सा पता करते हैं कि क्या सही में हमारा है कि नहीं, है ना। लेंथ कितना निकाला आपने बताइए, 52, यानी कि ये 52 है तो ये भी कितना होगा, 52, और ब्रेथ आपने कितना निकाला, 25, ये 25 है तो ये भी कितना होगा, 25 होगा। इन चारों साइड को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ कितना है, 154 मीटर दिया हुआ। देखते हैं सही में आता है कि नहीं, देखते हैं, चेक करते हैं थोड़ा। 52, 25 और 25, चलो चेक करो तो जरा,
5 5 10, दोबारा 2 14 के 4 हाथ में 1, 5 5 10 5 15, 154 बिल्कुल आ गया। समझ गए बात को? तो देखो सवाल कितना अच्छी तरीके से डिजाइन करके दिया जाता है। आप सवाल बना के चेक भी करोगे तो गलत नहीं आएगा, यदि आपने सही बनाया है तब। ठीक है, तो ये चेक करने का तरीका था। आप लोग हालांकि इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन करने का जरूरत नहीं है। बस इतना आपने लेंथ और ब्रेथ निकाल दिया, उतना आपका काम चालू हो गया। बस ये हम चेक कर रहे थे सही में है कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन 3 क्या कहा गया है, पहले सवाल पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिए लिखा गया है द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, यानी कि इस वाले में जो विड्थ है रेक्टेंगल का वो लेंथ का क्या है, 2/3 है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, यानी कि जो विड्थ है वो लेंथ से क्या है, 2/3 है विड्थ। लेकिन क्या आपको लेंथ इसका मालूम है? लेंथ ही नहीं मालूम है। सबसे पहले लेंथ पता करेंगे, और जब लेंथ पता चल जाएगा तो लेंथ का 2/3 कर देंगे, ब्रेथ में लंब चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेंथ कर लेंगे। लेट दी लेंथ बी एक्स, मीटर लेंगे, एक्स मीटर। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा वर्ड इस्तेमाल हुआ है मीटर में। आगे चल के हमको यहाँ पे हिंट मिल गया कि 80 मीटर है, इसका मतलब कि लेंथ और ब्रेथ भी किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लेंथ को क्या मान लिया, एक्स मीटर मान लिया। आगे बढ़िए फिर, तो ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा गया था, इसमें लेंथ को हमने एक्स मान लिया, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, लेंथ का 2/3 हो जाएगा ब्रेथ। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप ब्रेथ बोलो या विड्थ बोलो, बात तो सेम ही है ना। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2/3 इट्स लेंथ, यानी कि जो विड्थ है वो लेंथ का क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, द ब्रेथ बी 2/3 और x कर देंगे, ये हमारा मीटर में, यानी कि ये जो हमारा x है ये हमारा क्या है, लेंथ, और इसी लेंथ का हमने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया, तो हमारा ब्रेथ मिल गया। ब्रेथ या फिर आप यहाँ पे विड्थ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अच्छा इसमें और कुछ दिया गया है, क्या दिया गया था आगे, इफ द पेरीमीटर इज 180 मीटर। अच्छा पेरीमीटर भी इसमें दिया गया है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 मीटर। चलिए अब आगे बढ़िए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए रेक्टेंगल का, कितना होगा, 2 × L + B। बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन पेरीमीटर तो पहले से हमको दिया हुआ है 180 बराबर 2 × L के जगह पे आप क्या लिखेंगे बताइए जल्दी फटाक से, L के जगह पे क्या लिखेंगे, x प्लस ब्रेथ के जगह पे क्या लिखेंगे, 2/3x। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब इसको सबसे पहले हमको सॉल्व करना है, आगे बढ़िए। अच्छा ये हमारा अभी फिलहाल किस में बताओ तो, 2 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास, केवल x + 2x/3 बचेगा। अच्छा यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हम लोग। आगे बढ़िए, अब इसको आप काटोगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा, है कि नहीं बताइए, बिल्कुल 90 आएगा। अब इधर देखिए 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3, ये हमारा 3x + 2x हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिए, 90 = 5x/3, 90 के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 90 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 270 आ जाएगा, प्लस 5x को 1 से करेंगे तो 5x ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आइए। अब 270
डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि 5 हमारा अभी मल्टीप्लाई में है एक्स के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अब हमको लगता है कि ये हमारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कट रहा होगा, काटते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले तो ये हमारा 5 बार में कटेगा 25, फिर 2 54, बिल्कुल 54, तो ये 54 क्या मीटर बराबर x, तो x का वैल्यू अभी फिलहाल हमारे पास 54 मीटर आया है, और x को ही आपने क्या माना था, लेंथ माना था, तो अब हमको क्या निकालना है, इसका ब्रेथ निकालना है। तो यहाँ पे आप सिंपली आप बोल लिखेंगे हैंड्स लेंथ इज इक्वल्स टू 54 मीटर, यानी कि लेंथ हमारा 54 मीटर हो गया, और ब्रेथ हमारा कितना होगा, ब्रेथ कितना था हमारा 2/3, और यहाँ पे x था, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2/3 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, अब 54 लिखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू अभी आपने तुरंत 54 निकाला। इसको काट दीजिए, कितने बार में कटेगा, ये तो सबसे पहले हमारा 18 बार में, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िए फिर, अब आप यहाँ पे 2 इंटू 18 करो, 36 मीटर हो गया, बात खत्म। तो लेंथ हमारा 54 मीटर आ गया, और ब्रेथ हमारा 36 मीटर आ गया, ठीक है। क्या कहा गया था इसमें, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ, कोई दिक्कत इसमें। चलो तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाक से। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा आपने गौर किया कि ये तीनों का तीनों सवाल हमारा किसका था, रेक्टेंगल का था। अब एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का होगा। बस इतना ही के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एक लास्ट हमारा बच रहा है, उसको भी खत्म कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, ये सवाल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल से है। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात हुआ ना, तो सबसे पहले आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, बाद में फिर देखेंगे आगे क्या कहा गया क्वेश्चन में। सबसे पहले आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो, और इसका आपको चाहे तो नाम दे दो ए बी और सी, बस बात खत्म। अब आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझ में ज्यादा आएगा। कहा गया इसमें द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमारा बेस कौन सा है, ये है, तो ये बेस हमारा कितना है 4/3 सेंटीमीटर है, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15, और इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना दिया गया है 4 होल 2/15 दिया गया है। तो यहाँ पे आप एक एक करके लिख लीजिए। सबसे पहले बेस दिया हुआ था 4/3 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है 4 होल 2/15। अच्छा 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 60, और 2 62/15 क्या सेंटीमीटर, बस बात खत्म, और तो कुछ नहीं दिया गया इसमें। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, क्या कहा गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब बताइए इसमें दो इक्वल साइड हमारा कौन कौन सा होगा, एक AC हो जाएगा और एक AB हो जाएगा, यानी कि ये दोनों साइड हमारा इक्वल होता है। तो सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि देखो बेस जो है ना 4/3 सेंटीमीटर दिया गया है, और इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि इस साइड को इस साइड को इस साइड को जोड़ने पर जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना दिया गया है 62/15 दिया गया है, ठीक है। अब हमको ये बताइए आप कि इसका जो इक्वल वाला साइड है वो कितना होगा। अच्छा अब आपको ये मालूम चल गया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये दोनों का दोनों साइड हमारा क्या है इक्वल है। तो क्या हम लोग इसको सपोज कीजिए ये जितना होगा उतना ही ये वाला साइड भी होगा, यानी कि मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने क्या कर लिया, दोनों को A मान लिया, ये A तो A भी A, क्यों, क्योंकि ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों इक्वल साइड्स को A और A मान लिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे इसका बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ पूछा गया, यानी कि
इस इक्वल साइड्स का लेंथ क्या है आप वो बताइए। चल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले आप हमको बताइए पेरीमीटर कितना दिया हुआ है। पेरीमीटर, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए। ट्रायंगल सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। लेकिन पेरीमीटर तो हमको पहले से भी दिया हुआ है कितना 62/15। अब हमको क्या करना है इसमें तीनों साइड आपस में ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहला साइड हमको बताइए ये है 4/3 प्लस दूसरा साइड a प्लस तीसरा साइड वो भी a। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़िए फिर। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। आगे बढ़िए 62/15 इज इक्वल्स टू, इसका आप एलसीएम ले लो कितना आएगा 3 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 प्लस आगे बोले कितना होगा 3a प्लस 3a। एलसीएम ले लिए बेसिकली हम लोग। इसको और सॉल्व कीजिए 62/15 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 और 3 6a/3। अब यहाँ पे आप बताइए क्या दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आप 62 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 इंटू 3 और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 6a को। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए 62 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या सही है? हाँ 186 आएगा। चलिए उसके बाद फिर 15 4 जा 60 प्लस, हाँ सही है, और 15 6 जा 90, 15 6 जा 90a। आगे बढ़िए फिर यहाँ पे 186 माइनस 60 बराबर 90a। यहाँ पे आइए, अब ये हमारा 60 प्लस में था, इधर लेकर आ गए माइनस 60 हो गया। अब इसको आप इसमें माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये तो हमारे पास 6 का 6 ही रह जाएगा, 8 में 6 जाएगा तो 2 और 1 यानी कि 126। सही है, 126 बराबर 90a। 126 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू a। यहाँ पे 90 हमारा मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग काट लेते हैं, कटेगा ये हमारा। अभी पहले 3 से काटते हैं, 3 बार, 3 से कितने बार में 30 बार में, और ये 3 से 42 बार में, सही है। और ये कटेगा हमारा, और कट रहा है, इसको और काट दो। चलो इसको अब ना हम लोग काट देते हैं, 6 से काटते हैं। 6 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में, 6 पंजे 30, सही है। अब नहीं कटेगा, तो अब ये हमारा हो गया 7/5 इज इक्वल्स टू a। सिंपली आप ऐसे लिखो 7/5 क्या सेंटीमीटर है ना, 7/5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू a। बस हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आप ऐसे ही रहने दो 7/5, क्यों? क्योंकि बेस भी हमारा फ्रैक्शन में ही दिया हुआ था, तो इसको आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, ठीक है। यानी कि ये वाला साइड हमारा कितना आ गया 7/5 आ गया, तो ये वाला भी साइड कितना होगा हमारा 7/5 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल बनता, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और इस तरीके से हम लोगों ने आज एरिया रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम को खत्म किया। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल खत्म हो गया, कंप्लीट। मेरे तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपके तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये आपको तब पता चलेगा जब आप सवालों को बनाएंगे। और ऑब्वियस ये बात है, जब आप सवाल को बनाएंगे तो डाउट तो आएगा ही आएगा। तो उस डाउट को आप लोग आके क्लास में पूछ लेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर कंप्लीट समझा जाए। चलिए मेरे तरफ से चैप्टर कंप्लीट है। अब आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे, डाउट आएंगे जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे। तो उन सवालों का जवाब आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।